आज इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मोस्ट मिस्टीरियस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं, उनके पास इतनी शक्ति कहां से आती है कि वो प्लैनेट, स्टार्स, स्पेसशिप, यहां तक कि लाइट को भी अपने अंदर समा लेते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हर एक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट अपने आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। जैसे हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, अर्थ खुद सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करना है तो उसे एक वेलोसिटी की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। देखिए, एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड होता है कि कोई ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट से या उस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से सदा के लिए दूर चला जाए, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर धरती से किसी ऑब्जेक्ट को सदा के लिए भेजना हो तो स्पीड रिक्वायर्ड होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए, ये जो एस्केप वेलोसिटी है वो डिपेंड करता है प्लैनेट के डेंसिटी और उसके रेडियस के ऊपर। अब आप सोचिए कि किसी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाए कि उसके ऊपर का जो एस्केप वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए। कहने का मतलब यह है कि उस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट से अब कोई भी चीज बाहर निकल ही नहीं सकती है, क्योंकि बाहर निकलने के लिए जो स्पीड चाहिए, एस्केप स्पीड, वो तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। और हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट अचीवेबल नहीं है अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ब्लैक होल्स के साथ यही होता है, उनका डेंसिटी इतना हाई हो जाता है, उनका ग्रेविटेशनल फील्ड इतना हाई हो जाता है कि जो भी ऑब्जेक्ट उनके समीप पहुंचते हैं वो वापस वहां से निकल ही नहीं सकते हैं, यहां तक कि लाइट भी। देखिए, अब ब्लैक होल्स में हम लोग उनको देख भी नहीं सकते हैं। ब्लैक होल्स को हम लोग इसीलिए नहीं देख सकते, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि वहां से तो लाइट भी वापस नहीं आती, और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की शर्त यह होती है कि उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आने वाली लाइट्स जब हमारी आंखों पे पड़ती है तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जब ब्लैक होल्स से लाइट ही नहीं आ रहा है तो उन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं। तीसरी बात यह है, तो फिर ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं? होल्स को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टेक्निक है, जिसमें से सबसे बेसिक ये है कि अचानक से अगर कोई प्लैनेट और स्टार अपनी जगह से गायब हो जाता है, मतलब वो ब्लैक होल के अंदर शामिल कर लिया गया। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कोई स्टार जो है वो ऑर्बिट कर रहा है अबाउट नथिंग। वो नथिंग कोई और नहीं है, वो कि ब्लैक होल ही है। बहुत सारे केसेस में स्पेस डस्ट को मूव करते हुए देखा जाता है और अचानक से वो गायब हो जाते हैं, मतलब स्पेस डस्ट जो है वो ब्लैक होल के द्वारा खा लिए गए। आज के समय में ग्रेविटी वेव्स के जरिए और बहुत सारे रेडिएशन टेक्निक के जरिए भी हम लोग समझ सकते हैं किसी जगह पे ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस की। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे जानकारी मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर